तो जय हिंद साथियों, आज आरपीएफ एसआई परीक्षा 2024 का 3 दिसंबर का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सेकंड और थर्ड शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथियों जिस लेवल के जीके जीएस के क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन को कराने वाले हैं। आगे के शिफ्टों में देखना आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए साथी सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा और आज के शिफ्ट के लेवल को भी देखेंगे कि आज का लेवल किस तरीके से आया था। तो साथियों अगर आप लोग इसी तरह से आरपीएफ एसआई के हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली हम आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। साथियों पहला क्वेश्चन इसमें है कि फुटबॉल की यार्ड की लंबाई कितनी होती है। याद रखिएगा साथी, फुटबॉल की यार्ड की अगर लंबाई पूछी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में फुटबॉल के मैदान की लंबाई 110 से 120 यार्ड होती है। इसको ध्यान दीजिएगा, यार्ड में बताया जा रहा है 110 से 120 यार्ड होती है और वहीं अगर पूछा जाए मीटर में तो 100 से 110 मीटर की होती है। तो दोनों को ध्यान से समझिएगा, ये मीटर में ये यार्ड में है। वहीं मैदान की चौड़ाई की बात किया जाए 70 से 80 यार्ड इसकी चौड़ाई होती है और मीटर में बात करें तो 64 से 75 मीटर की इसकी चौड़ाई होती है। तो दोनों को साथ ही याद रखिएगा, फुटबॉल के यार्ड अगर पूछा जाए तो यार्ड की लंबाई याद रख लेना, चौड़ाई पूछा जाए तो इधर चौड़ाई याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए साथी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पोलाग्रा जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन साथी एग्जाम में देखने को मिल रहा है, इसलिए याद रखिएगा। निकोटिनिक अम्ल या फिर विटामिन B5 एक पोलेग्रा अवरोधी कारक या पीपीपी कारक है। विटामिन B5 की कमी के कारण पैलेना जो नामक रोग होता है ये विटामिन B5 के कारण होता है। तो विटामिन B5 इसका साथ ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अली अकबर खान किससे संबंधित हैं। नाम याद रखिएगा, अली अकबर खान से क्वेश्चन आएगा किससे संबंधित हैं। तो उस्ताद अली अकबर खान मैयर घराने के भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ और सरोद वादक थे। तो ये किससे संबंधित हैं, सरोद वादक हैं, सरोद से संबंधित हैं। अगर इनका घराना पूछा जाए किस घराने से हैं, मैहर घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंजू भार्गवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। देखिए साथी मंजू भार्गवी की बात करें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। मंजू भार्गवी एक भारतीय अभिनेत्री और डांसर हैं जिन्हें इनके तेलुगु भाषा में बनी फिल्म शंकर भरण और नयकुडु विनयकुडु में अपने अभिनय के लिए इन्हें जाना जाता है। इसको साथ ही याद रखिएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो आपको शास्त्रीय नृत्य पता होने चाहिए, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, उड़ीसी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया नृत्य। ये सभी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसमें से आपको दे देगा कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इसलिए आपको 8 शास्त्रीय नृत्य को पता होना चाहिए। जैसे भरतनाट्यम पूछ देगा किस राज्य से संबंधित है, कथकली कहाँ का है, कथक कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, सत्रिया नृत्य कहाँ का है। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजौर मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बात करें तंजौर मंदिर की, यह मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। स्थित प्रसिद्ध एक हिंदू मंदिर है। कहाँ पर है, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन नृत्य से संबंधित नहीं है। तो नृत्य से संबंध किसका नहीं है, तो इसमें से आपके अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर। तो श्रेया घोषाल दिया गया है। श्रेया घोषाल एक भारतीय एक बेहतरीन सिंगर हैं, तो इनका संबंध नृत्य से नहीं है। तो ये क्या है, श्रेया घोषाल एक बेहतरीन सिंगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन होता है वो कहाँ पर होता है। तो आपको बता दें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। तो नीलगिरी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज का खिताब किसने जीता था। तो देखिए जो 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज का खिताब हुआ था वो अरविंद चिंतावरम ने जीता था। तो अरविंद चिंतावरम नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन है। राजराजेश्वर अगर मंदिर की बात करें, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम ने करवाया था। इसे 1003 और 1010 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो तंजौर का जो मंदिर है किस भगवान से समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार लाने वाला पहला राज्य बन गया है।
तो कौन सा राज्य है जो स्वास्थ्य का अधिकार लाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो राइट टू हेल्थ पर सरकार व डॉक्टर्स के बीच अंततः सहमति बनी एवं राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो याद रखिएगा कौन सा राज्य है? राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है। इसे पॉलीन्यूराइड्स, इंडेमिका, हाइड्रॉप्स, स्थेमाइटिक्स, काके और बारीबर्स आदि नामों से भी जाना जाता है। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRR कौन निर्धारित करता है? तो देखिए CRR की बात करें अगर, भारत में नगद आरक्षित अनुपात या CRR दर कौन तय करता है? तो भारत में नगद आरक्षित अनुपात या फिर CRR मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान RBI की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय किया जाता है। तो CRR कौन निर्धारित करता है? तो आपके ऑप्शन में RBI होगा, तो RBI इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो बस्तर दशहरे की बात करें, बस्तर का दशहरा परंपराओं और शक्ति उपासना के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह छत्तीसगढ़ के वनांचल बस्तर में मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है CSIR किसके अंतर्गत आता है? CSIR की अगर हम बात करें साथी, वैज्ञानिक एवं अन्वेषण अनुसंधान परिषद भारत का सबसे बड़ा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। हालांकि इसका वित्तीय प्रबंधन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा होता है, फिर भी एक स्वायत्त संस्था है। तो CSIR किसके अंतर्गत आता है? इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कितने दिन का होता है? तो आप सबको पता होगा ये 100 दिनों का होता है। मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीमेन वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो देखिए वीमेन वेट लिफ्टिंग की अगर हम बात करें, इसमें गोल्ड जीतने वाली पहली महिला तो 1993 में अपनी पहली भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में करडम मल्लेश्वरी ने 54 किलोग्राम में कांस्य जीता। एक साल बाद उन्होंने उसे स्वर्ण में बदल दिया, जिससे वह विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय वेट लिफ्टर बन गई थी। तो वीमेन वेट लिफ्टिंग की अगर बात किया जाए तो गोल्ड जीतने वाली पहली महिला तो करडम मल्लेश्वरी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, दोहरा आरोप न लगने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 20 ख में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार गिरफ्तार और दंडित नहीं किया जाएगा। तो 21 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चुंबक के किस भाग में चुंबकन कम होता है? तो देखिए चुंबक के अगर हम भाग की बात करें, चुंबकीय शक्ति उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। तो जो इसका चुंबक का साथी उत्तरी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है, इस पर साथी चुंबकन बहुत ज़्यादा अधिक होता है, जबकि यह चुंबक की मध्य सतह पर सबसे कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं मध्य सतह पर न्यूनतम होती हैं। तो जो चुंबक का मध्य सतह होता है, यहाँ पर चुंबकन सबसे कम होता है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे अधिकतम होता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ST का प्रतिशत अधिकतम है? तो देखिए कुल जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में पंजाब 31.9% में अनुसूचित जातियों का अनुपात सबसे अधिक है। तो अगर ST की बात किया जाए सबसे ज़्यादा किस राज्य की है? पंजाब इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? याद रखिएगा साथी, गदर पार्टी का मुख्यालय अगर पूछा जाए सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1913 में सोहन सिंह भकना ने की थी। वर्ष 1913 में पंजाबी भारतीय के एक गुट ने भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए एक विद्रोह की योजना बनाई थी, तभी गदर आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो देखिए स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग कर सकते हैं। अगर स्टार्च एक खाद्य मद में मौजूद है तो आयोडीन विलयन इसमें जोड़ने पर यह नीले और काले रंग में बदल जाता है। तो स्टार्च को काले और नीले रंग में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? आयोडीन विलयन मिलाया जाता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगली गधा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा साथी,
जंगली गधा अभ्यारण्य की बात किया जाए यानी गुड़खर अभ्यारण्य गुजरात के लघु कच्छ रण में स्थित है। यह जो है 4154 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ और भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य खर यानी गधेरा के लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधा के लिए। कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी 2023 तक DGCA के महानिदेशक कौन है? तो देखिए साथी, अगर हम बात करें DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक थे, वो कौन थे? तो विक्रम देवदत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो टापू नृत्य की बात करें, टापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो मनसबदारी की बात करें, मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसे अकबर ने आरंभ किया था। इसकी शुरुआत किसने किया था? तो अकबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 42 की बात की जा रही है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। राज्य का काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट्रेस एंड नृत्यांगना को 2011 में पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो किसे मिला था? वहीदा रहमान को मिला था, याद रखिएगा नाम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक लौह एवं इस्पात उद्योग हैं? तो लौह एवं इस्पात उद्योग किस राज्य में सर्वाधिक हैं? वर्तमान में भारत का 99% से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, राजस्थान नामक 5 राज्यों द्वारा किया जाता है। इसमें ओडिशा जो है सबसे बड़े भंडार है, तो ओडिशा में सबसे बड़ा भंडार है, ओडिशा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जो है वर्ष 2018 में पारित किया गया था, 2018 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईडीओ श्रृंखला में भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया था? तो देखिए साथी, अगर बात करें हम क्रिकेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, भारत ने मुंबई के वानखेड़े में खेले गए पहले वनडे ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस भाग को सिर्फ सरकार के द्वारा चलाया या बंद किया जा सकता है? तो वो है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को संविधान में भारत सरकार के द्वारा चलाया या बंद किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो रामेश्वर मंदिर की बात करें, इस मंदिर के निर्माण की मंजूरी राजा किछावन, सेतुपति या फिर रघुनाथ किलावन ने दी थी। मंदिर में पांड्य राजवंश के जाफना राजाओं का इसमें योगदान काफ़ी था। अगला क्वेश्चन है कि किससे लैक्टोज की प्राप्ति होती है? तो लैक्टोज की अगर हम प्राप्ति की बात करें, लैक्टोज एक शर्करा है जो कि स्वाभाविक रूप से दूध और दुग्ध उत्पादों जैसे पनीर, आइसक्रीम में पाई जाती है। तो किस में लैक्टोज की प्राप्ति होती है? तो दूध होगा, तो दूध इसका करेक्ट आंसर होगा। तो साथ ही ये सभी जो है जीके जीएस के क्वेश्चन है जो आगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उस लेवल के क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया। इन सभी क्वेश्चन को साथ ही अपने एग्जाम से पहले जरूर पढ़िएगा। अब आइए हम बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। तो देखिए साथी, मैथ के हम आपको टॉपिक बता रहे हैं जहां से आरपीएफ एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से आप लोग जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, जो भी आपके शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग इससे आप लोग सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होल नंबर के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, होल नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, एवरेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बाद इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, SICI से रिलेटेड, डिस्काउंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहा है, मेंसुरेशन के 2D और 3D से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग मैथ के अगर साथ ही जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं, इसके आप लोग जो भी शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं और आपका जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इन सभी क्वेश्चन को देखिएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे आप देखेंगे उसको अगर आप सॉल्व करेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, लेकिन अगर आप फार्मूला बेस पे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक
से करेंगे तो वो आपका सिर्फ मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग इन सभी टॉपिक के जितने भी बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं इसको तैयार कर लीजिएगा। 35 क्वेश्चन में साथ ही लगभग आपका 20 प्लस क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिल रहा है शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड। इसलिए आप लोग इसके बेसिक क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। और रीजनिंग की बात करते हैं, साथ ही रीजनिंग को आपको टॉपिक बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे एनालॉजी के क्वेश्चन है, एनालॉजी सा क्वेश्चन आ रहा है, सिलॉक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद विजुअल मेमोरी के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है, वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन का आ रहा है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज के आ रहे हैं, नॉन वर्बल सीरीज का भी क्वेश्चन आ रहा है जो फिगर से रिलेटेड कौन सी फिगर आगे बनेगी, इसमें फिगर में कौन सा इनकरेक्ट है यानी असंगत फिगर कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है, स्टेटमेंट कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक को आप लोग साथ ही पढ़ लीजिएगा जितने भी टॉपिक बताए हैं। इससे अगर आप लोग बेसिक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, रीजनिंग बिल्कुल अगर लेवल की बात करें इसका लेवल इजी लेवल का देखने को मिल रहा है। आप 35 क्वेश्चन में अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आप 25 प्लस क्वेश्चन आराम से सही कर लेंगे। तो इसलिए साथ ही इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो साथ ही आज की अगर हम लेवल की बात करें, अगर आप लोग का भी आज 3 दिसंबर में किसी भी शिफ्ट में लेवल आपका एग्ज़ाम था तो अपने लेवल को ज़रूर बताइएगा। इसका लेवल कैसा पूछा जा रहा है, इजी टू मॉडरेट पूछा जा रहा है या फिर मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग लेवल कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरह से एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।